जय श्री राम। हर हर महादेव। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम सभी सनातन भाइयों को जागृत करने के लिए हमारे हिंदू सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथ भागवत गीता के 14वें अध्याय का महत्व के बारे में इस वीडियो में बताएंगे कि 14वें अध्याय का प्रतिदिन अध्ययन करने से क्या फल प्राप्त होता है। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं भाव बंधनों से छुटकारा पाने के साधनभूत 14वें अध्याय का महत्व बतलाता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। सिंहलय द्वीप में विक्रम बैताल नामक एक राजा थे, जो सिंह के सामने पराक्रमी और कलाओं के भंडार थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर राजकुमारों सहित 2 कुतियों को साथ लिए वन में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुत्तियां छोड़ दी। उस समय सब प्राणियों के देखते देखते खरगोश इस प्रकार भागने लगा मानो कहीं उड़ गया हो। दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वह एक बड़ी खादक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। गिरने पर भी वह कुत्तियों के साथ नहीं आया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहां का वातावरण बहुत ही शांत था। वह हैरी ने निर्भय होकर सब और वृक्षों की छाया में बैठे रहते थे। बंदर भी अपने आप टूटकर गिरे हुए नारियलों के फल और पके हुए आमों से पूर्ण तृप्त रहते थे। वह सिंह हाथी के बच्चे के साथ खेलते और सांप निडर होकर मोर की पंखों में घुस जाते। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स्य नामक मुनि रहते थे, जो जितेंद्र एवं शांत भाव से निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। आश्रम के पास ही वत्स्य मुनि के किसी शिष्य ने अपना पैर धोया था। ये भी 14वें अध्याय का पाठ करने वाले थे। उसे के जल से वहां की मिट्टी गीली हो गई थी। खरगोश का जीवन कुछ शेष था। वह हाँफता हुआ आकर उसी कीचड़ में गिर पड़ा। उसे के स्पर्श मात्र से ही खरगोश दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। फिर कुत्तियां भी उसका पीछा करती हुई आई। वहां उसके शरीर में भी कुछ कीचड़ के छींटे लगे गए। फिर भूख प्यास की पीड़ा से रहित हो कुत्तियों का रूप त्याग कर उसने दिव्य डंग नाक रमणीय रूप धारण कर लिया था। गंध वेशों से सुशोभित दिव्य विमान पर आरूढ़ हो वह भी स्वर्गलोक को चली गई। यह देख मुनि के मेधावी शिष्य स्वकंधर हंसने लगे। उन दोनों के पूर्व जन्म के वैर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उस समय राजा के नेत्र भी आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम करके पूछा, विप्र, नीचे योनियों में पड़े हुए दोनों प्राणी कुत्तियां और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी जो स्वर्ग में चले गए, इनका क्या कारण है? इसकी कथा सुनाइए। शिष्य ने कहा, भोपाल, इस वन में वत्स्य नामक ब्राह्मण रहते हैं। वे बड़े जितेंद्रिय महात्मा हैं। गीता के 14वें अध्याय का सदा जाप किया करते हैं। मैं उनका शिष्य हूँ। मैंने भी ब्रह्म विद्या में विशेषता प्राप्त की है। गुरुजी की भांति मैं भी 14वें अध्याय का प्रतिदिन जाप करता हूँ। मेरे पैर धोने के जल में लेटने के कारण यह खरगोश कुत्तियों के साथ ही स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ है। अब मैं अपने हंसने का कारण बताता हूँ। महाराष्ट्र में प्रत्युदक नामक महान नगर है। वहाँ केशव नामक एक ब्राह्मण रहता था, जो कपटी मनुष्यों में अग्रण्य था। उसका स्त्री का नाम विलोभना था। वह स्वच्छंद विहार करने वाली थी। इससे क्रोध में आकर जन्म भर के वैर को याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला और उसी पाप से उसको खरगोश की योनि में जन्म मिला। ब्राह्मणी भी अपने पाप के कारण कुतिया हुई। महादेव जी कहते हैं, यह सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ प्रारंभ कर दिया और परम गति प्राप्त हुई। जय श्री राम। हर हर महादेव। भागवत गीता के 14वें अध्याय का महत्व समाप्त हुआ। सभी सनातनी भाई सनातन धर्म के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए और राम राज्य को पूर्ण विस्तार देने के लिए हमारे साथ जुड़ें और अपना मनुष्य जीवन शांति में बनाएं और राम राज्य के लिए कार्य करें। जय श्री राम। जय माता की, जय भवानी, जय सनातन, जय भारत, जय भारत।